हेलो फ्रेंड, लूसेट मैथ बुक से चैप्टर 12 को डिस्कस करा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके 40 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। 41 to 60 क्वेश्चन को देखते हैं और ये चैप्टर का एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन है, उसको भी फिनिश करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विकास अपनी घड़ी को 5% हानि पे बेची। यदि वो 27% अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा करना क्या होता है, इनको ध्यान देना है। ये क्या है? लाभ है और हानि। मैंने पहले भी बताया है, जब हानि और लाभ होता है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं फ्रेंड। अगर हानि हानि होता तो माइनस करते, लाभ लाभ होता तो माइनस करते। ओके, अब क्या बोल रहा है? 5% का हानि और क्या बोल रहा है? 7% का लाभ। तो इस केस में हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा? 12%। और 12% का वैल्यू यही है, ठीक है, 27। ओके फ्रेंड, 27। तो 1% का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? 27/12 होके कटेगा। 9 3 सा और 4 3 सा। 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% क्या हो जाएगा? 9/4 इंटू 100। कितना बार में कटेगा 25। 25 9 जा कितना होता है फ्रेंड? 225। ये हमारा CP निकल के आया, ठीक है। CP 100% होता है, ठीक है। तो यही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक वस्तु 5% लाभ पे बेची जाती है। वही क्वेश्चन है फ्रेंड, 5% लाभ और हानि। लाभ और हानि है, देखो लाभ और हानि है। ओके, तो क्या हो रहा है? प्लस करेंगे, सिंपल सा है। तो 5% लाभ और 5% हानि, तो क्या होगा? 10%। और 10% का वैल्यू कितना है? 15। तो 1% निकाल लो, ठीक है। 15/10 कितना हो जाएगा? 5 3 सा और 5 2 सा। तो 100% निकालो। 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 100 कटेगा 50 टाइम। ओके, 5 3 से 15 150 आंसर आएगा। देखो है ना, ये CP होगा। CP 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 5% हानि और 5% लाभ पे बेचा जाता है तो बिकता। अच्छा वही क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा। जब अधिक और कम आएगा ना तो सिंपल सा वही लगाएंगे, ठीक है। 5% लाभ और 5% हानि। हानि और लाभ है ना, हानि और लाभ है। देखो तो ऐड करेंगे 5 5, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, 10%। और 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा? हानि को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट कर लो, ये प्लस को। लेकिन प्लस माइनस माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे, ठीक है। तो 10% का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 3360। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33/10। तो 100% निकाल लो, 33.60/10 इंटू 100। ओके, ये नीचे जाएगा 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या देखने को मिल रहा है? आंसर 336, ये आंसर होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुए लाभ 320 रुपये में बेचने पे हुई हानि से 3%, 30%, 30 रुपये अधिक है। कैसे करेंगे? ये नया टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो समझना इसमें हो क्या रहा है। 450 रुपये में बेचने पे हुए लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30% अधिक, 30 रुपये अधिक है। तो खिलौने का CP, तो क्या करेंगे? CP को एक्सलेट कर लो, है ना। CP को एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब लाभ कब होता है? लाभ की बात करते हैं तो लाभ के केस में होता है क्या फ्रेंड? हमारा SP बड़ा होता है और CP छोटा होता है ना, होता है। और बोला 320 रुपये में बेचने पे हुई हानि 30 रुपया 30 अधिक है, ठीक है। हानि से 30 अधिक है, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं और हानि की बात करते हैं। तो हानि कब होता है? हानि में हमारा CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है। बस इसी को रिलेशन बनाना है, ठीक है। ओके फ्रेंड, अगर ये देखो 450 रुपया बेचने पे, तो बेचने में जब एक सिलेक्ट किए हैं हम लोग CP, तो SP से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, लाभ के केस में। तो लाभ के लिए हम लोग क्या करेंगे? 450
माइनस एक्स करेंगे क्योंकि 450 क्या है, एस पी है और सी पी है, सी पी से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसका जो डिफरेंस है ना, अब क्या बोल रहा है, 320 से हुई हानि, तो हानि के केस में हम लोग क्या निकालेंगे, सी पी बड़ा होगा तो सी पी से हम लोग 320 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके ओके फ्रेंड, और ये दोनों का डिफरेंस ये 30 रुपया है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 450 माइनस एक्स प्लस 320 अपॉन 30, सॉरी इक्वल टू 30। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.770 इक्वल टू 30। देखो अब ये अगर इसको उधर ले जाते हैं, देखो -2x इक्वल टू 30 माइनस 770, सब्सट्रैक्ट करो तो 740 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा ना, बड़ा है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 740 अपॉन 3। ओके फ्रेंड, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है फ्रेंड, सॉरी यहाँ 2 है ना, देखो ये 2 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, 3 2 से 6 और 7 2 से 14, 370 रुपये आंसर होगा। देखो है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोल रहा है इसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने पे, अब देखो बेचने की बात कर रहे हैं, है ना, तो लाभ होता है, अभी समझा है। तो लाभ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लो क्या फाइंड करना है, सी पी फाइंड करना है, सी पी लेट कर लो, सी पी को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, है ना। अब लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में क्या बताएं, एस पी हमारा बड़ा होता है, सी पी छोटा है, और फिर बोल रहा है यहाँ हानि होता है 10 रुपये, तो वही वैसा ही रिलेशन बनाएंगे। हानि के केस में क्या होता है, हमारा सी पी बड़ा होता है, एस पी छोटा होता है, तभी तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं, कम अमाउंट में बेचते हैं, तब बहुत लॉस होता है। तो लाभ के लिए हम लोग एस पी क्या है 475 रुपया, 475 से हम लोग सी पी सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इसका डिफरेंस क्या है फ्रेंड, हानि। ठीक है, हानि के लिए, हानि में क्या होता है फ्रेंड, सी पी, तो सी पी एक्स माइनस क्या करेंगे फ्रेंड, बेचने पे 335, सी पी से एस पी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसका डिफरेंस कितना है 30। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 30 लिख लो। फोर 75 माइनस एक्स प्लस 335 इक्वल टू 30। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 80, और देखो ये 4 3 7 700 हो जाएगा। ठीक है, 700 हो जाएगा, और ये 100 10 110 मतलब 710 810 होगा, 700 ये 810 हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से भी -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 810, 30 नहीं था फ्रेंड, आई थिंक 10 था ना, सॉरी नहीं तो 10 था, देखो यहाँ 10 लेके चलेंगे, सॉरी 10 था, ये 10 था, तो ये भी 10 होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का 800, ठीक है 800 निकल के आएगा। ओके, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, 800 अपॉन 2, क्या निकला 400, 400 हमारा सी पी निकल के आया, यही सी पी हम लोग 400 ही एक्स लेट किए थे, है ना, तो ये सी पी है। ओके फ्रेंड, तो ये सी पी ही है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि और 720 रुपये में बेचने से हुए
720 में बेचने से हुए लाभ पे 50% है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सीपी फाइंड करना, तो सीपी हम लोग लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लिए। अब क्या बोल रहा है, हानि। ठीक है, तो हानि के केस में हमारा क्या होता है, सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, तो सीपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कि दिया है क्या फ्रेंड, एसपी 560, तो 560 माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसपी बड़ा होता है इस वजह से। अब इसका डिफरेंस क्या है फ्रेंड, 720 पे हम बेचने पे। ठीक है, बेचने पे यहाँ पे देखो लाभ है, तो लाभ के केस में मैंने क्या बताया, हमारा एसपी जो होगा ना बड़ा होगा सीपी से, तो एसपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एसपी हमारा 720 है, 720 से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंस कितना है 50 का। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इसी को समझना है, ये रिलेशन बनाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। सॉरी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 560 माइनस एक्स माइनस 720। एक मिनट फ्रेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हानि है ना, तो सीपी हमारा बड़ा होगा, तो सीपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ उल्टा मैंने लिख दिया, एक्स हमारा सीपी है और कितना था 560, 560 होगा, ये होगा। अब सही है, ठीक है, 720 माइनस ये प्लस कर देगा, एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, और ये प्लस होगा यहाँ पे। ओके, जब चेंज किए तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस का 560। ठीक है, ये 2x होगा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा। ओके, साइन माइनस का होगा, ऐड करेंगे 0 8 और ये 7 है, 7 5 12, 1280। ओके फ्रेंड, इक्वल टू 50, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 और प्लस का 1280, 1280 को 50 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 30 इससे ले लो, सॉरी 20 इससे ले लो, 1300 और 1330, 1330 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स हमारा सीपी था, 1330 अपॉन 2 कटेगा, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12 और 5 दूना 10। 665 रुपये हमारा क्या निकल के आया, सीपी। अच्छे से लिख देता हूँ फ्रेंड, कन्फ्यूज़न ना आप लोग को। देखो कितना होगा, 665 रुपये। ओके, यही हमारा सीपी होगा। सीपी हम लोग एक्सलेट भी किए थे, देखो आंसर आ रहा है 665 रुपया। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड, 46, तो ये 47 होगा। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन होगा। बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि 9,000 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता। ओके फ्रेंड, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझना है। देखो लाभ बोल रहा है, लाभ और हानि का रेशियो पहले बना लेते हैं। देखो बोल रहा है कुछ हानि होती है यदि 9800 रुपया में बेचता तो उसे लाभ हानि का दुगना होता। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर लाभ 2 होता ना तो हानि 1 होता। ठीक है, और बोल रहा है क्या, और ये देखो बेचने पे 8,000 और 9800 का डिफरेंस कितना है, देखो 9800 और ये बेचने पे, और ये 9800 8,000, तो डिफरेंस देखो कितने का है, 00800, 1800 का डिफरेंस है। मतलब जो 3 यूनिट का वैल्यू निकलेगा ना फ्रेंड, वो यही निकलेगा 1800। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 1800/3, मतलब 600 निकलेगा। अब देखो फाइंड क्या करने बोल रहा है, सीपी। ओके, अगर लाभ देखे तो लाभ कितना होगा 600, तो टोटल लाभ देखे तो 2 × 6, 6 मतलब 1200 का लाभ हो रहा है। अब सीपी में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सीपी में अगर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉरी ये एसपी है ना, यहाँ पे समझना, सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर लाभ निकालें फ्रेंड, लाभ निकालें और हानि निकालें, अगर हानि निकालें 3 यूनिट मतलब 600। ठीक है, तो हम लोग सीपी को ऐड करेंगे, सीपी में सीपी इक्वल टू एसपी प्लस हानि हो सकता है, होता भी है,
या फिर अगर ऐसे नहीं करें इसको यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, SP माइनस लाभ कर सकते हैं, दोनों कैसे निकल जाएगा। हम लोग अगर लाभ निकालेंगे तो लाभ सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे भी बन जाएगा। तो हानि ही लेके चलो, हानि हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं हानि, 600 निकाले ना। अब SP हमारा कितना था, 8000 प्लस 600 और ऐड कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 8600 हमारा CP निकल के आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर हम लोग लाभ अगर करते तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग किस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें, ठीक है, 9800 में, ठीक है। ओके फ्रेंड, चलो ये आंसर ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड, 47, ओके। देखो बोल रहा है एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने में कुछ हानि होती है, यदि वो 9800 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि से दुगना होता है, ठीक है। तो मतलब उसका लाभ जो है ना हानि से दुगना होता, मतलब लाभ 2 होता तो हानि 1 होता, है ना। अब देखो पहले कितना में बेचता था, 8000 में, है ना, और बाद में कितना में बेचता है, 9800 में। ये दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का चेंजेस हो रहा है, 008 मतलब 1800 का, ठीक है। तो ये दोनों का, और लाभ हानि मैंने क्या बताया था, लाभ हानि हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है ना डिफरेंस, वो 1800 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 600 डिवाइड करेंगे इसमें तो, ठीक है। तो जब 600 निकल गया तो हमारा हानि ही तो है, हानि 600 है, ठीक है। और लाभ की बात करते हैं तो इसमें हम लोग 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1200, 6 दूना 1200 हो जाएगा, 1200 हमारा लाभ हो जाएगा। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। फाइंड करना CP, CP इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, SP प्लस लॉस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है। तो SP हमारा कितना निकल गया है, SP गिवन है ना 8000, ठीक है, प्लस 600 कर लो, ठीक है। तो 8600 आंसर हो जाएगा, इतना सिंपल सा, ठीक है। चलो देखो है भी, ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड, 47, तो ये 48 होगा। तो बोल रहा है किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है फ्रेंड, देखो तो बोल रहा है किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने पे लाभ प्रतिशत दुगना है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो CP हम लोग एक सिलेक्ट कर लो, CP हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 78 में बेचने पे लाभ प्रतिशत दुगना है, ओके फ्रेंड। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, लाभ के केस में क्या करते हैं, जो बेचना होता है ना SP से हम लोग CP को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके फ्रेंड। अच्छा प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, ओके। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा फ्रेंड, एक SP माइनस CP होगा, है ना। लाभ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है, तो यही कर रहे हैं, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए CP से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इंटू 100, तो हमारा CP क्या है X, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, ओके फ्रेंड। अब बोल रहा है इसका क्या दुगना है, ठीक है, दुगना मतलब तो 2 इंटू 69 और माइनस X करेंगे, यहाँ भी परसेंटेज निकालो 100,
ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये x x कैंसिल हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे इसमें होगा फ्रेंड, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ब्रैकेट यहाँ लगाओ। ठीक है, इस पर निकाल रहा है ना, तो ये 100 भी कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 78 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 69 माइनस का 2x। बस हो गया ख़त्म क्वेश्चन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 138 माइनस का 2x और इधर 78 माइनस एक्स। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये 3x 2 3, मतलब इसको और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकल के आएगा और यहाँ पे 138 माइनस 78, इट मीन्स 0 7 7 14 7 6 13। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या है, ये CP है, CP हमारा 60 रुपये आंसर होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फोर्टी 48, तो ये 49 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है और छोटा कर देता हूँ। चलो 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, सोनू ने कोई वस्तु खरीदा और इसे 5% लाभ पे बेचा। वो 5% कम में खरीदता तो 1 रुपये कम में बेचता, तथा 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। कैसे बनाएंगे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। CP हम लोग 100 रुपये लेके चलते हैं, CP 100 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, और लाभ मतलब SP 5 रुपये मतलब 105 रुपये में बेचता है। अगर वह इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम, यहाँ 5% कम मतलब 95 में खरीद रहा है। ओके फ्रेंड, तो 10% का लाभ होता है और 1 रुपये कम में बेचता, तो यहाँ बोल रहा है 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम ये है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है फ्रेंड, कम में ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, तो 10% का लाभ होता है, तो इसका 10% निकालो प्लस 10% कितना हो जाएगा, 95 का 110% निकाल लो, सिंपल सा 100, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 5 जा 55, 5 11 9 जा 99। ठीक है, मतलब 104.5 हो जाएगा, ये हमारा निकल गया। ओके फ्रेंड, अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, अब इसका डिफरेंस देख लो, CP का कितने का चेंजेस हो रहा है, 5 मतलब 0.5 का, 0.5 का चेंजेस हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना है 1, तो सिंपल सा निकाल लो, 0.5 यूनिट का वैल्यू क्या है 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0.5, तो 100 यूनिट हम लोग CP तो फाइंड करना, CP 100 लेट किए, तो 100 यूनिट क्या होगा 1/05 इंटू 100, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा 20, मतलब 200 हमारा CP निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे ही करना है। देखो ये 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। बोल रहा है एक सोहन एक कुर्सी को 7.5% लाभ पे बेचता है और उसे इसे 12.5% कम में खरीदा होता तो 5% अधिक। ठीक है, अब समझना 7.5% का मतलब, पहले परसेंटेज समझ लो, 7.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.50%। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, और ये 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.50। ठीक है, कम पे खरीदता है, ये कम पे खरीदता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें फ्रेंड।
अब समझना क्वेश्चन को। अगर हम लोग सीपी क्या करते हैं, 100 रुपये एलिट करते हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये देखो प्रॉफिट है ना, तो 107.5 होगा। अब बोल रहा है क्या, अगर इसे 12% कम पे खरीदा होता, मतलब यहाँ पे 12.5% कम पे खरीदा होता, तो इसका अगर 12.5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 87.5 निकालते हैं। ओके ठीक है फ्रेंड, चलो तो क्या होता 30%, और यहाँ पे देखो 5% अधिक में बेचता, मतलब 5% यहाँ अधिक है +5, और इस पर क्या बोला 30% लाभ होता, 30% लाभ, तो 130% निकालेंगे इसका। ठीक है, 87.5 का 130 निकाल लो। ठीक है, और ये नीचे चला जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, 11,375 अपॉन का 100, है ना। क्या निकल के आएगा यहाँ पे 113.75। ओके, अब एक चीज़ नोटिस करना, चेंजेस क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ, ये दोनों के बीच में चेंजेस कितना का हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, 13 7 7 14, मतलब 5 50, तो 6 अप्रोक्स 6 के आसपास, मतलब 6.25 का चेंजेस हो रहा है। और इसका वैल्यू क्या है फ्रेंड, ये, ठीक है, ये वैल्यू है। सिंपल सा मतलब कहने का मतलब क्या है, 6.25 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5/6.25 इंटू 100 नहीं, 100% नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकालो, 100 यूनिट 6.25 इंटू 100, ये चला जाएगा ऊपर, काटो 25 से, 125 बार में कटेगा। ठीक है, ये कटेगा 25 चौक 25 बचे, और ये 20, मतलब 80 रुपया इसका सीपी होगा। देखो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचता तो बिल्कुल वही क्वेश्चन फ्रेंड। ठीक है, अच्छा ये कम वाला है, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं फ्रेंड, ये तो और आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कम, सिंपल सा, देखो लाभ हानि हो रहा है। ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं, लाभ हानि हो रहा है तो मतलब क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 10% और 10% क्या होगा, 20%, और 20% का वैल्यू कितना है, 80 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/20, 4, जो 100% क्या होगा, सीपी 100% होता है फ्रेंड, तो 4 × 100, 400, यही तो आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, वैसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 52 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, बोल रहा है क्या, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, लाभ से बेचता है, यदि वह पुस्तक को 4% कम में खरीदता तो 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 18 होल 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का लागत में मतलब सीपी निकालना है ना, बस कुछ नहीं करना है। सीपी हम लोग लेट कर लेते हैं 100। ठीक है, तो इस पी क्या हो जाएगा, 10% का लाभ पे बेचता है, मतलब 110 हो जाएगा। ठीक है परसेंट, अब बोल ओके फ्रेंड, 4% कम में खरीदता है, 4% कम की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा 96। ओके फ्रेंड, और 6 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, इसी से कंपेयर करेंगे, तो क्या हो रहा है, लाभ कितना का, 18 होल 3/4, इस पर निकालना है 18 होल 3/4।
अब एक चीज़ देखना फ्रेंड, 18 होल 3/4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या होगा 18 चौक 72, 73 74 75, 75/4 और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आएगा ना, 25 3 25 4 जा मतलब 3/16 आएगा। ओके फ्रेंड, तो 96 को हम लोग 96 का 3/16 निकाल लेंगे, तो 16 छक 96, 16 6 इज 18। ओके फ्रेंड, 18 निकल के आया। तो 18 क्या है फ्रेंड, सिर्फ प्रॉफिट, तो इसमें हम लोग 18 ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा 96 + 18 114। ओके फ्रेंड, अगर यहाँ डायरेक्ट निकालना है तो 19/16 निकाल दो तो डायरेक्ट निकल जाता, तो ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 114। तो ये हमारा न्यू सीपी निकल के आया, न्यू एसपी निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 4 का, और 4 यूनिट का वैल्यू है 6, ठीक है फ्रेंड, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। 4 यूनिट का वैल्यू जो है 6 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/4, 6/4, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 6/4 गुने 100, काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, और 25 6 कितना होता है 150, यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है सोहन ने कोई वस्तु खरीद से 10% हानि पे बेचता है, यदि वह 20% कम में खरीदता तो 50, उसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड CP 100 लेट कर बनेंगे, ठीक है। देखो CP 100 लेट कर रहा है, तो SP क्या हो जाएगा 10% का हानि मतलब 90 हो रहा है ना। अब बोला है वो 20% कम में खरीदता, ठीक है, 20% कम में मतलब 80 में खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रहा है, तो वह 55 रुपये अधिक में बेचता, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू 55, इससे कंपेयर करेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या 40% लाभ होता है, तो मतलब इसका 40% निकाल लेंगे, 80 का 40, 140% निकाल लो, ठीक है, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 14 जा क्या होता है फ्रेंड 112, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लो, देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9 10 22, तो 22 यूनिट का वैल्यू है फ्रेंड 55, सिंपल सा देखो 22 यूनिट इक्वल टू 55, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 55/22, कट जाएगा 11 5 जा 11 2 जा, है ना, तो 100 यूनिट निकाल लो, क्या निकलेगा 5.2 × 100, कटेगा 50 बार में, 50 बचे 125, सॉरी 55 जा 250 होगा ना, 250 आंसर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फ्रेंड 54 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है क्या एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता तो 5%, सब उसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड, कुछ नहीं करना, CP 100 लेट करो और लाभ, तो SP क्या हो जाएगा 120 के 20% कम में खरीदता है मतलब 80 में खरीद रहा है, ठीक है, और तो क्या चेंजेस हो रहा है 5 का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, 5 में कम बेचता है, या माइनस मत लगाओ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ना 20% का लाभ मतलब 80 का 125% निकाल लो, ठीक है, 0 0 25 5 जा 25 4 जा 20 मतलब 100, ये 100 निकल के आया। अब देखो ये दोनों का चेंजेस देखो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना चेंजेस हो रहा है 20 का, 20 यूनिट का वैल्यू 5 है, 5 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/20, तो 100 का निकाल लो, क्योंकि 100 यूनिट ही CP होता है, 5/20 100 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब 5 5 जा कितना होता है 25, तो 25 ही हमारा CP है,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ये 54, तो ये 55 होगा। एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य पे बेचने पे एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो उसी सामान को दुगने मूल्य पे बेचने पे लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो समझना, पहले क्या कर रहे थे, सीपी हम लोग लेट कर रहे हैं 100, तो इस पी क्या हो जाएगा 10%, मतलब 110%। अब बोल रहा है क्या, उसके सामान को दुगने मूल्य पे बेचने पे, मतलब ये 110 है ना, तो ये 220 हो जाएगा। तो देखो कितना का होगा, सीपी अभी भी 100 रुपया है, तो चेंजेस कितना का हो रहा है 120 का ना, 120 का, मतलब ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या पूछा है, परसेंट प्रॉफिट पूछा। परसेंट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट 120 निकल के आया, सीपी क्या है 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 120% का लाभ होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड, 55, तो ये 56 होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पे बेचा और 20% का लाभ कमाया, यदि वस्तु का मूल्य दुगना पे बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है फ्रेंड, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सीपी हमारा क्या था 100 था, 20% लाभ, तो एसपी क्या हो जाएगा 120%। अब बोल रहा है दुगने मूल्य पे बेचा, तो मतलब इसका दुगना कर रहा है, तो मतलब 240 हो जाएगा। सीपी हमारा अभी भी 100 है, ठीक है, डबल तो ये हो रहा है ना, दोगुना, एसपी दुगना हो रहा है। तो देखो क्या पूछा है, कितना परसेंट का लाभ होता, तो लाभ हम लोग सीपी पे ही कंपेयर करते हैं। तो देखो चेंजेस क्या हो रहा है, कितना का 140 का, ये प्रॉफिट है, तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा फ्रेंड 140 अपॉन सीपी 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 140% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर। देखो 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, अच्छा रेशियो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी इस टू एसपी, सीपी 5 है और एसपी 6 है, तो लाभ प्रतिशत कितना का हो रहा है फ्रेंड, एक का लाभ हो रहा है 5 पे हो रहा है। ठीक है, 100 निकाल लो, मतलब 20% का, सिंपल सा 20% का लाभ। ठीक है, ए 57, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 58। देखो किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4 बटा, देखो यहाँ भी रेशियो बनाएंगे। क्या बोल रहा है, एसपी जो है ना सीपी का 4/5 है, मतलब सीपी हमारा 5 है तो एसपी 4 होगा ना, सिंपल सा। देखो अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी देखो एसपी नीचे जाएगा। ओके फ्रेंड, 3 रॉन्ग, थोड़ा सा गलती हो गया फ्रेंड, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो सीपी हमारा 3 हो जाएगा और एसपी 4 होगा। चेंजेस कितना का हो रहा है, 1 का, इस पर निकालेंगे 3 के पे और 100, तो ये परसेंट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, कितने परसेंट का निकलता है, 1/3 क्या होता है 33 होल, सॉरी 33 होल 1/3%, ये होता है, ये प्रॉफिट होगा। देखो आंसर आ रहा है डी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, वही क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो मतलब सीपी बोल रहा है क्या, सीपी जो है ना एसपी का 40% है, तो 40 काटेंगे तो कटेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब एसपी हमारा 5 है, सीपी 2 है। ठीक है, तो निकालो सीपी टू एसपी, सीपी हमारा 2 होगा और एसपी 5 होगा, तो विक्रय मूल्य पर बोल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या, अच्छा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का परसेंटेज पूछा है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है 5 है और क्रय मूल्य क्या है 2। हम निकालो कितना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, कटेगा 50 बार में,
तो 250% होगा विक्रय मूल्य, यही आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा फ्रेंड। तो कितना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। बोल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहा है ये 60 लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड इस चैप्टर का। बोल रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पे बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उस कीमत के 3/4 पे बेचा जाता तो 10% का हानि हो सकती है। देखो पहले SP की बात करते हैं। अगर 3/4 की बात करेंगे तो ये SP1 ले लो और SP2 है। ठीक है, मतलब पहले का SP और बाद का SP होने वाला। पहले लाभ पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है यदि उसे कीमत के 3/4 पे बेचा जाता है। मतलब ये पहले का SP है, ये बाद का SP है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले SP और बाद का SP। ठीक है, तो पहले का SP 4 था, अब 3 हो गया। ओके फ्रेंड, अब देखो ये समझना, ये लाभ पर बेचा जा रहा था, अब बाद में SP हानि पे बेचा जा रहा था। ठीक है, तो 10% की हानि हो सकती थी। देखो तो बाद में 3%, 3/4 कर रहा है, मतलब 3 पे बेच रहा था। ठीक है, तब 10% की हानि हो रही थी। ओके फ्रेंड, तो 10% हानि का मतलब समझना, 10% हानि है। ठीक है, तो 1/10 लिख सकते हैं इसको, तो मतलब 9/10 था। और ये जो वैल्यू है ना फ्रेंड ओरिजिनल है। ठीक है, तो CP जो था और SP पहले 10 था, अब क्या है 9 है ना। तो मतलब बोला क्या जा रहा है, जो 9 यूनिट का वैल्यू है ना SP, देखो SP का रेशियो ही तो है, ये रेशियो है, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू। तो मतलब 9 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो 3 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/9, मतलब 1/3 होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल CP क्या होगा हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालने तो ओरिजिनल CP की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 × 1/3, मतलब 10/3 हमारा CP निकल के आ जाएगा। अब समझना, अब हमारा ओरिजिनल CP और SP दोनों निकल गया। ओरिजिनल पहले SP कितना था 4, और CP भी निकल गया पहले का। तो पूछ क्या आ रहा था फ्रेंड, प्रॉफिट। ओके, तो सिंपल सा है, देखो समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। CP हमारा निकल के गया 10/3 और SP कितना था 4। बस निकाल लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10:12। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2 का, किस पे 10 पे 100, तो परसेंट प्रॉफिट निकलेगा कितना का हुआ 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 20% का लाभ होगा फ्रेंड प्रॉफिट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये CPO में भी पूछा गया फ्रेंड, CGL में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।